चेयरमैन सूजी से शादी करने वाले उम्मीदवार लॉबी में इंतजार कर रहे हैं। मेरी बेटी एक्सीडेंट में कोमा में चली गई। अगर डॉक्टर ने नहीं कहा होता कोई इलाज नहीं है, मैं भी नहीं हार मानने की बजाय कोशिश कर रहा हूँ। किंग युआन की शादी करवा रहा हूँ। सूजी की शादी के बाद जरूर ठीक हो जाएंगी। तुम पहले वापस जाओ। कृपया दोनों नवविवाहित अपने नाम लिखें। रुको यानशेन, मेरी माँ ने कहा साइन करने से पहले तुम्हें मुझे 2 लाख रुपए दहेज देना होगा। वे क्या मैंने तुम्हें पहले ही 3 लाख नहीं दे दिए? अचानक और क्यों मांग रही हो? मेरी माँ ने कहा हमारे वहाँ तो 5 लाख से शुरू होता है, वरना लोग उंगली उठाएंगे। अगर तुम 2 लाख नहीं बढ़ाओगे तो आज शादी नहीं होगी। वे मैं तो बस एक छोटा सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सारी बचत तेरे लिए घर और गाड़ी खरीदने में लगा दी और 5 सोने के गहने। अब एक पैसा भी नहीं बचा। अगर तुम नहीं दे सकते तो हम यहीं माफ करना, मैं आज तुम्हें बताने आया हूँ, मैं ये शादी नहीं करूँगा। बेटा, बात से पलटना ठीक नहीं है। क्या बुरा है? मैं बीवी ला रहा हूँ जो मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखे और बच्चे पैदा करे। एक कोमा वाली से शादी करूँ तो फिर मेरे खानदान का नाम मिट जाएगा। तुम लोग कोई और दामाद ढूंढ लो। क्या अगर मैं तुम्हें 2 लाख नहीं दूं तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? हाँ। तुम शादी नहीं करना चाहती तो मैं भी नहीं करूँगा। गु यानशेन, तुम एक बेकार सिक्योरिटी गार्ड हो। तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मानो या ना मानो। इस जन्म में कोई तुमसे शादी नहीं करेगी। मेरी बेटी शादी करने को तैयार है। बेटा, हालांकि मेरी बेटी कोमा में है, लेकिन शायद शादी के बाद जाग जाए। बस तुम मेरी बेटी से शादी करने को तैयार हो, जो चाहो मांग लो। यह आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मैं अपनी शान के लिए यह कर रहा हूँ। ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। अब हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गु यानशेन, तुम पागल हो गए हो? तुम एक कोमा वाली से शादी कर रहे हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं इंतजार करूंगी जब तुम मुझसे वापस जुड़ने की भीख मांगोगे। यह मेरी बेटी की फोटो है। कृपया इसे उसके साथ एडिट कर दो। दोनों नवविवाहितों को बधाई। मैंने शादी कर ली, लेकिन दुल्हन बदल गई। यानशेन, तुम एक बार आओ। ये सब तुम्हारे लिए हैं, ताकि तुम किंग युआन से शादी करो। हमारा सुपरिवार तुम्हारा कर्जदार है। यह तुम्हारे लिए कुछ मुआवजा है। लिमिटेड एडिशन। पापा, यह बहुत कीमती है, मुझे नहीं चाहिए। ले लो, अब तुम सुपरिवार के दामाद हो। इतना सादा नहीं हो सकता। नीचे वाली काली बेंटले अब से तुम्हारी गाड़ी है। इस ब्लैक कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। क्या चाहिए? सीधे खरीद लो। धन्यवाद पापा, मुझे नहीं पता था मेरी पत्नी का परिवार इतना अमीर है। गु यानशेन कंपनी में छंटनी हो रही है। तुम्हें निकाल दिया गया है। 8। मुझे ही क्यों? मैं हमेशा मेहनत से काम करता था। मेहनत का क्या फायदा? कंपनी को अपना ढांचा सुधारना है। तुम जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तुम्हें नहीं निकालेंगे तो किसे निकालेंगे? यानशेन, उदास मत हो।
तुम्हें निकालना उनका नुकसान है। तुरंत एक नई कंपनी खरीद लो। यानचेन, नौकरी की चिंता मत करो। मैंने अभी एक नई कंपनी खरीदी है। तुम सीधे प्रेसिडेंट बन जाओ। कल से ज्वाइन कर लो। मैं पापा, यह नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकता। कुछ भी असंभव नहीं है। सुपरिवार तुम्हारा समर्थन कर रहा है। तुम बेझिझक कर सकते हो। किंग युआन, मैं आज ही जा रहा हूँ। पापा की कंपनी में काम करने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे यह मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। तुम घर पर अच्छे से आराम करो। मैं तुम्हारे जल्दी जागने का इंतजार कर रहा हूँ। गुयानशेन, तू यहाँ कैसे आया? क्या सूट किराए पर लिया है मुझसे दोबारा जुड़ने के लिए? मैं तुझे बताती हूँ, मैंने तुझे मौका दे दिया था। अब मुझसे शादी करना चाहता है। 5 लाख और चाहिए। लिंग वेवे, तुम बहुत सोच रही हो। हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो गया था। क्या लगता है मैं उस लायक नहीं हूँ? मैं तुझे बताती हूँ, मैं अब हूँ सुग्रुप की स्थायी कर्मचारी। 20,000 महीना तुझे मौका दे रही हूँ। तुझे शुक्रिया करना चाहिए। मैं शादी कर चुका हूँ। तूने सच में उस कोमा वाली से शादी कर ली? तेरी वो कोमा वाली पत्नी इलाज में बहुत पैसे लगते होंगे ना? तुम दोनों गरीब एक जोड़ी बन गए हो। बहुत मैचिंग हो। लिन वेवे, हमारा कोई रिश्ता नहीं है बहुत पहले से। कृपया अपनी बातों पर ध्यान दो। अरे, यहाँ तो दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से सुग्रुप द्वारा अभी अभी खरीदी गई नई कंपनी है। तू जैसे लोगों को अंदर आने का भी हक नहीं है। अभी बाहर निकल। क्या कर रही हो? नमस्ते सोंग तेजू जी। गु जी, आप आ गए। सोंग तेजू, वह तो बस एक गार्ड है। आप उसके प्रति इतना सम्मान क्यों दिखा रहे हैं? गार्ड होने में क्या बुराई है? काबिलियत के अलावा अनुभव, इंसानियत ज्यादा जरूरी है। कब से हमारी कंपनी में भी कर्मचारियों को बांटने वाले ऊंच नीच वाले लोग आ गए। सोंग तेजू, मैं एक मौखिक चेतावनी, अगर दोबारा हुआ सीधा निकाल दिया जाएगा। यह कंपनी तुम्हें सौंप रहा हूं चलाने के लिए। क्या संतुष्ट हो? बहुत संतुष्ट हूँ पिताजी। मैं जरूर मेहनत करूंगा। आपको निराश नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। कंपनी का कामकाज तुम समझ गए हो। मैं ग्रुप की मीटिंग बुलाने वाला हूँ। तुम्हें सार्वजनिक रूप से प्रेसिडेंट नियुक्त करूंगा। नहीं पिताजी, जरूरत नहीं है। मैं एक सामान्य कर्मचारी के रूप में ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ। नीचे से शुरू करूंगा अपनी काबिलियत को निखारने के लिए। ग्रुप का प्रेसिडेंट छोड़कर एक सामान्य कर्मचारी बनना चाहते हो? हाँ, इससे मैं न सिर्फ सुग्रुप के सारे कामकाज को समझ पाऊंगा, बल्कि आगे काम करने में भी आसानी होगी। अच्छा, बहुत हिम्मत है। पिताजी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन अगर कोई मुश्किल हो तो जरूर बताना। आगे से सोंग तेजू तुम्हारी मदद करेंगी। अच्छा, शुक्रिया पिताजी। गुयानशेन, तू सुग्रुप में क्या करने आया है? सोंग तेजू तुझे क्यों ढूंढ रही थी? मैं तुझे नहीं बताऊंगा। तू सुग्रुप अनावश्यक लोगों का स्वागत नहीं करता। जल्दी निकल। मैं ज्वाइन करने आया हूँ। ज्वाइन? तेरी पढ़ाई लिखाई से क्या होगा? गार्ड बनने के लिए भी कोई नहीं लेगा। तू सच में चुन लिया गया? यहाँ बदलो। सोंग तेजू, ये है। गांव फू जोंग, ये गुयानशेन है। ये सुझोंग के नए इंटर्न है। हमारी सुशी, किसी चीज की जरूरत नहीं। जो कुछ नहीं जानता ऐसा नया आदमी। मैं मेहनत से सीखूंगा। ठीक है, यहाँ एक है मार्केटिंग विभाग की तिमाही रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार एक प्रोजेक्ट प्लान बनाओ। छुट्टी से पहले मेरे ऑफिस में पहुंचा दो। ठीक है, मैं छुट्टी से पहले समय पर पहुंचा दूंगा।
अरे आखिरकार तैयार हो गया। गांव फूजों को दे सकता हूँ, भेज दिया। तुम अभी आए हो, गाओफू जूंग का ऑफिस नहीं जानते, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ठीक है। यह तुमने बनाया है तिमाही योजना। गांव फूजोंग, क्या कोई समस्या है? अपनी औकात पता नहीं है और चुराना चाहते हो दूसरों की मेहनत। वे योजना अच्छी है, इस महीने तुम्हें बोनस दूंगा। क्या? शुक्रिया गाँव सर, मैं आगे से और भी मेहनत करूंगी। गांव सर, यह प्लान आपने मुझसे लिखवाया था, बोनस उसे क्यों मिला? मुझे नहीं दिया? क्या तुझे दूं, जो रिश्तेदारी से आया गांव का आदमी है? तू जैसा इंसान नीचे सिक्योरिटी गार्ड बनने लायक है। यह मत सोच कि अच्छे कपड़े पहन लिए तो तू सोचता है कि हमारे बराबर हो सकता है। ऑफिस में आ गया? गु यानशेन, अगर तुझे पसंद नहीं मेरी व्यवस्था तो नौकरी छोड़ सकता है। मुझे जरूरत नहीं, इतना दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कर्मचारी समझा? यह थोड़ा दबाव क्या होता है? आप तो वर्क प्लेस बुलिंग कर रहे हैं, जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। तू क्या चीज है कि मैं तुझे बुली करूं? तेरी क्या हैसियत है? तू लायक है? गु यानशेन, यह तेरा पुराना गेट पर पहरा देने की जगह नहीं है। अगर फिर से गांव सर के फैसले पर सवाल उठाया तो अंजाम बुरा होगा। गांव सर, मैं सिर्फ उचित संदेह कर रहा हूँ, अपने शक को। यह प्लान आपने मुझसे लिखवाया था, आपके पास आते ही लिंग वैवय की उपलब्धि कैसे बन गया? बस इसलिए कि वे में हुनर है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। और तू क्या है जो कुछ नहीं जानता, सिर्फ रिश्तेदारी से आया है, काफी है। और यह चीज मुझे पूरा संदेह है कि यह तूने नहीं किया। मेरे पास सबूत है, मैं अपनी डेस्क पर ये फाइलें व्यवस्थित कर रहा था, आसपास के सहकर्मियों ने देखा। ओह सच? तो मैं देखूंगा क्या वे तुझे बचाएंगे। गु यानशेन ने कहा, योजना का काम उसने किया था, कौन साबित कर सकता है? तुम दोनों मेरे इतने करीब हो। मैं ऑफिस में सामान व्यवस्थित कर रहा था, तुम लोगों ने देखा ना? हाँ, तुम लोग देखा ना? गांव उप प्रबंधक, मैंने नहीं देखा। मैंने भी नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। सुना तुमने गु यानशेन, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता साबित करने में। अब तुम भी चुराना चाहते हो मेरी मेहनत का श्रेय। अब तुम लोगों ने साफ साफ देखा था, मैंने तुमसे पूछा भी था फॉर्मेट कैसे बदलना है। तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? हम गु यानशेन, तुम बकवास मत करो। मैं आज पूरे दिन तुमसे बात नहीं की। तुम एक नए आदमी हो, जल्दी में अपनी दिखावा कर रहे हो, हमें मत खींचो तुम्हारे लिए गवाह बनने के लिए। हाँ, तुम एक छोटे से इंटर्न हो, कंपनी की तिमाही रिपोर्ट को छू सकते हो। इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज, झूठ मत बोलो। तुम लोग। बहुत हो गया गु यानशेन, कंपनी तुम्हारा गड़बड़ करने की जगह नहीं है। आगे से ईमानदारी से अपना काम करो। एक ही छलांग में आसमान छूने का सपना मत देखो। कुछ चीजें तुम्हारी पहुंच से बाहर है। गांव उप प्रबंधक, आप ऐसे ही कर्मचारियों का प्रबंधन करते हैं क्या? तुम नेता पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हो? चल। गु यानशेन, उपाध्यक्ष गांव तो ऊपरी प्रबंधन है और लिन वीवी से भी उनकी अच्छी बनती है। तुम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे जैसे छोटे कर्मचारियों के लिए नौकरी बची रहे यही बहुत है। मन हल्का रखो। अरे नियत से सत्ता का दुरुपयोग और अधिकार का दुरुपयोग। नहीं पता था कि सुपरिवार द्वारा अभी खरीदी गई कंपनी में सांप चूहों का एक घोंसला छिपा है। लगता है इस बार अपनी पहचान छिपाकर इंटर्न बनना सही कदम था। अब आगे की बात करें, दीमकों को साफ करने का समय आ गया है। उपाध्यक्ष गांव, अगर गु यानशेन यह बात मुख्यालय के सुमहोदय के पास ले गए तो हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, उस जैसे बेकार आदमी की
कोई परवाह नहीं करेगा। मन लगाकर काम पर जाओ। जी। गु यानशेन, काम नहीं कर रहे तो क्या बेकार बैठे हो? काम नहीं करना तो फट से निकल जाओ। तुम बीवी, उस पर ध्यान मत दे। ये लड़का एक नजर में ही पता चलता है, बस ठेस लग गई है और उम्मीद छोड़ बैठा है। मुझे तो अच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों पर हाथ डालना। उसे छोड़ो। उपाध्यक्ष गांव ने पहले ही उसे निशाने पर ले लिया है। अब उसके बुरे दिन आने वाले हैं। गु यानशेन, यह प्रोजेक्ट उपाध्यक्ष गांव ने तुम्हें करने का फैसला किया है। उपाध्यक्ष गांव का फैसला है कि तुम्हें करना है और मैं तुम्हारा सहयोग करूंगी। नहीं करूंगा। ये तो उपाध्यक्ष गांव तुम्हें मौका दे रहे हैं। अगर तुमने अच्छे से नहीं संभाला तो फिर स्थायी नियुक्ति का मौका नहीं मिलेगा। मुझ परवाह नहीं, कृपया मेरी नजरों से दूर हो जाओ। यह तुम्हारा काम है। नहीं किया तो इससे पूरी कंपनी प्रभावित होगी। अगर अभी नहीं हटे तो मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। तो तुम आखिर क्या चाहते हो कि करो? अरे, मेरे कंधे में थोड़ा दर्द है, काम नहीं कर पाऊंगा। अब ठीक है ना? मेरी पानी की बोतल खाली है। अब क्या? अरे गु यानशेन, तुम जानबूझकर कर रहे हो ना? मेरे हाथ में अचानक ताकत नहीं रही, पकड़ नहीं पाया, नहीं तो तुम फिर से ले आती। गर्म नहीं चाहिए, ध्यान रखना। मैं कहती हूँ हद से आगे मत बढ़ो, तुम्हारे और मेरे भले के लिए। इतनी जल्दी सहन नहीं हुआ और अपनी असली सूरत दिखा दी। तुमने जानबूझकर मजाक उड़ाया। तेरी प्रतिक्रिया बहुत धीमी है। तूने सच में मुझसे धोखा किया। क्या तूने खुद ही मेरी सेवा करना नहीं चाहा था? क्या तू यह भी मेरे ऊपर दोष डालने वाला है? जरा ठहर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यानशेन, तुम तो एक इंटर्न हो। लिन वीवी को नाराज कर दिया। आने वाले दिनों में तुम्हारे दिन मुश्किल होंगे। वह तो उप प्रबंधक गांव की बहुत पसंदीदा है। सावधान, आखिरकार तू परमानेंट भी नहीं पा सका और नौकरी से निकाल दिया गया। देवियों और सज्जनों, जश्न मनाने के लिए सुशी ग्रुप की सफल अधिग्रहण। मुख्यालय ने आज रात सेलिब्रेशन डिनर रखा है। सेलिब्रेशन डिनर? वाह! लेकिन मुख्यालय का नियम है, केवल स्थायी कर्मचारी ही भाग ले सकते हैं। जहां तक यानशेन की बात है, तुम तो इंटर्न हो, तो तुम नहीं जा सकते। सुशी ग्रुप के सेलिब्रेशन डिनर में तो वहाँ मिलेंगे ना बहुत से हैंडसम और खूबसूरत लोग और मुख्यालय के बड़े अफसर। हाँ, अगर मौका मिले उनमें से किसी के साथ अच्छी दोस्ती कर ली तो क्या सीधे आसमान पर नहीं पहुंच जाएंगे? यानशेन, बहुत अफसोस की बात है, आज ही तूने ज्वाइन किया। इतने बड़े समारोह में तुझे मौका नहीं मिलेगा। पहले सोच रही थी तू एक गंवार, थोड़ी दुनिया देख लेगा। मैंने तो सुना ही नहीं कोई पार्टी होने वाली है, और ऐसा बेतुका नियम भी। क्या इतना दुखी है कि बोल नहीं पा रहा? मुझसे विनती कर, मैं पार्टी से तेरे लिए कुछ खाना ला सकती हूँ। शायद तू जैसा नीच आदमी कभी देखा भी नहीं होगा। इतनी अच्छी और फैंसी चीजें। कोई जरूरत नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। जब तुम लोग जानबूझकर निशाना बना रहे हो तो मैं जरूर देखूंगा। जब मैं पार्टी में पहुंचूंगा तो क्या होगा? सच में बहुत जिद्दी है ये। मैं देखूंगी तू कब तक टिक पाएगा। सू ग्रुप, यह तू जैसे नीच लोगों के लिए जगह नहीं है। उम्मीद है कि आज रात तू उतना ही गुस्ताख रहेगा। गु यानशेन को यह थोड़ा सा दबाव भी बर्दाश्त नहीं होता। सच में पता नहीं कंपनी उसे क्यों भर्ती किया। ऐसे कचरे के लिए दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। सब लोग अच्छे से तैयारी कर लो रात के डिनर के लिए। कंपनी का डिनर मुझे कैसे पता नहीं? चेयरमैन साहब ने खास तौर पर आपके लिए स्वागत भोज रखा है। आपको सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन पता नहीं था कि सब लोग इसे जीत का जश्न समझ बैठे। मैंने पापा को बताया था इसे लो प्रोफाइल रखने के लिए। गु साहब, तो क्या आप फिर भी जाएंगे? क्यों नहीं जाऊं? मुफ्त का तमाशा देख लेने में क्या बुराई है?
वे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और यह हार मैंने पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा था, लगभग 3 लाख का है। बिल्कुल, यह जर्मन कारीगरों ने खुद हाथों से बनाया है। वे तुम किसी अमीर घर की बेटी तो नहीं हो जो हमारी हालत देखने आई हो। अरे कहाँ इतना बढ़ा चढ़ा, यह पैसे मेरे लिए कुछ नहीं है। वाह, यह वही है जो मैं सिर्फ टीवी पर देखता था, लिमिटेड एडिशन की लग्जरी कार। किसकी इतनी बड़ी धूम है? यह गाड़ी लगती है मुख्यालय के प्रेसिडेंट की निजी कार। जल्दी जल्दी से खड़े हो जाओ। गु यानशेन, पापा जिद कर रहे थे कि मैं बड़ी धूमधाम से आऊं। अब कैसे छिपूं? मेरी साधारण इंटर्न वाली पहचान। कंपनी का साफ नियम है, इंटर्न को डिनर पार्टी में आने की इजाजत नहीं। और गु यानशेन जानबूझकर नियम तोड़ रहा है, ऐसे कपड़े पहनकर। लगता है अमीर लोगों को फंसाने आया है। वे सही कह रही है। गु यानशेन जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, रोज मेहनत नहीं करते, बस किसी अमीर औरत को पकड़ने की सोचते हैं। ऐसे लोग कंपनी में हमारा स्तर गिरा देते हैं। गु यानशेन, इंटर्न को डिनर में नहीं आना चाहिए, तुझे पता नहीं? जल्दी से निकल यहाँ से। सच में इंटर्न को आने की इजाजत नहीं? तो मैं पूछता हूँ, तुम्हारे जिम्मेदार से इस बारे में। इतनी बड़ी कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ अलग अलग बर्ताव करती है। तू बिल्कुल बेहुदा है। तुम जैसे बच्चलन लोग डिनर में आने के लायक ही नहीं। हाँ, तेरा इरादा हम सबको पता है, जानबूझकर महंगी गाड़ी और कपड़े किराए पर लिए। बहुत दिखावा है। मैं तुमसे वाकिफ नहीं हूँ, मैं कैसा हूँ यह तुम्हें बताने का हक नहीं। तू कंपनी का कर्मचारी है, तेरा हर शब्द और हरकत तू कंपनी को दर्शाती है। क्या तू जानबूझकर कंपनी को बदनाम कर रहा है? जल्दी निकल, यहाँ शर्मिंदा मत कर। उपाध्यक्ष गाओ, आप गु यानशेन को देखिए। कंपनी ने साफ कहा है, इंटर्न को डिनर में नहीं आना चाहिए, और वह जानबूझकर आया, हमें चुनौती दे रहा है। हाँ, उपाध्यक्ष गाओ, मुझे लगता है उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, जानबूझकर यहाँ आकर एक ही छलांग में ऊंचाई पाना चाहता है। गु यानशेन, तेरे पास 1 मिनट है, जल्दी से बैंक्वेट हॉल से निकल। जल्दी से बैंक्वेट हॉल से निकल जा। तू एक छोटा सा इंटर्न है, कंपनी के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे हुई? यह मत सोच कि तू रिश्तों के बल पर कंपनी में आया है। तू खुलेआम चुनौती दे सकता है मेरे अधिकार को। जल्दी से चलता बन, वरना मैं तुझे यहीं निकाल दूंगा। गांव वाइस प्रेसिडेंट, बहुत बड़ा अधिकार जता रहे हो। डर गया? गु यानशेन, निकल जा। गांव वाइस प्रेसिडेंट को मत भड़काओ, वह तो मशहूर है बेहद निष्पक्ष। सच में निष्पक्ष हैं या फिर निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं? मैं तुम लोगों से नहीं डरता। तू मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत करता है। जल्दी से निकल जा, वरना कल तू कंपनी आने का सोचना भी मत। गांव वाइस प्रेसिडेंट, मेरा जाना या रुकना तुम लोगों का यहाँ फैसला करने का अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपने लोगों को संभालो, बाहर आकर मत उलझाओ। तो अच्छा, गु यानशेन, तूने खुद अपनी मौत बुलाई है। मैं अभी HR के पास जा रहा हूँ, तुझे यहीं निकाल दूंगा। मुझे उम्मीद है कल तू मेरे सामने घुटने टेक कर माफी नहीं मांगेगा। अरे गु यानशेन, तू खत्म हो गया। गांव वाइस प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया, अब तू कंपनी में नहीं रह सकता। मुझे उम्मीद है कल जब तुम लोग ऑफिस आओगे, मुझे देखकर ज्यादा हैरान नहीं होगे। अभी भी जिद कर रहा है। गु यानशेन, तू एक छोटा सा इंटर्न, तुझे ये बातें कहने का मुंह कैसे मिलता है? क्या हम 3 साल के बच्चे हैं कि तू हमें बेवकूफ बना लेगा? मुझे तुम लोगों से बहस करने की कोई इच्छा नहीं है, तुम खुद ही गाली खाने आ रहे हो। मुझे लगता है तू जब तक सामने नहीं आएगा तब तक नहीं मानेगा। आज मैं तुझे दिखा दूंगी तेरी अपनी हैसियत। निकल जा। तू ठीक है वे? अभी भी विरोध करने की हिम्मत है? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ कि खड़ा होकर तुझे मारने दूं। लीन वेई, मैं तुझे बता दूं, मैं अब वह नहीं रहा जो तेरे इशारों पर नाचता था, वह गु यानशेन। तू मुझे सिखाने की हिम्मत करता है? अरे, यह गु यानशेन बहुत बहादुर है। निकल जा, जल्दी से बाहर निकल जा। मैं देखूं कौन उसे बाहर निकालने की हिम्मत करता है। तुम कैसे जाग गए? तुम यहाँ कैसे आए? अगर मैं नहीं जागती तो तुम्हें एक गिरोह नीच लोगों के हाथों पार्टी से निकाल दिया जाता। तुम कौन हो?
तुम ही हो जिसने अभी अभी गु यानशेन को बाहर निकालने की बात कही थी। हाँ, मैंने कहा तो। क्या तुम गु यानशेन की नई रखेल हो? देखने में तो तुम काफी अच्छी लगती हो, पर नजरें इतनी खराब कैसे हैं? और इस मौके पर एक इंटर्न का साथ देने की हिम्मत करती हो? मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम भी तो एक साधारण कर्मचारी हो। तुम्हें गु यानशेन को नीचा दिखाने का क्या हक है और तुम्हें क्या अधिकार है उसे बाहर निकालने का? मैं तो उप महाप्रबंधक गांव की पसंदीदा कर्मचारी हूँ, तुम लोगों जैसी नहीं। मैं सिर्फ उसे ही नहीं निकालूंगी, अब तुम्हें भी बाहर निकालूंगी। मुझे निकालोगी? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो? तुम तो बस गु यानशेन की औरत हो ना, और क्या अच्छा हो सकती हो? जल्दी से निकलो यहाँ से, हमारी पार्टी का प्रोग्राम खराब मत करो। लिन वेवे, तुम बेहतर होगा अपनी हद में रहो। यह तुम्हारी मनमानी करने की जगह नहीं है। गु यानशेन, यह मत समझो कि हमारा एक बार रिश्ता था तो तुम मुझे सिखा सकते हो। मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है। जरा सोचो तो, जो आदमी दहेज भी नहीं दे सकता वह तो बेकार है। जल्दी निकलो। मेरे ख्याल से निकलने वाला तुम हो ना? तुम क्या समझती हो अपने आप को, मुझसे ऐसे बात करने वाली? यह हमारे मुख्यालय की सु ग्रुप की अध्यक्ष हैं सु किंगयुआन। क्या सु किंगयुआन? क्या वह कार एक्सीडेंट में कोमा में नहीं चली गई थी? क्या यह सु अध्यक्ष हैं? गु यानशेन, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? सु अध्यक्ष का एक्सीडेंट हुआ था और वह कोमा में है। यह वह कैसे हो सकती हैं? मैं तो लगभग मान ही गया था। यह गु यानशेन सच में बेशर्म है, किसी को सु अध्यक्ष बनाकर लाया है। जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपने उप महाप्रबंधक गांव के आने पर अच्छी तरह देख लेना कि मैं असल में कौन हूँ। यह सब शोर क्यों मचा रखा है? उप महाप्रबंधक गांव आ गए, अब तुम लोगों की खैर नहीं। उप महाप्रबंधक गांव वह गु यानशेन पार्टी से निकाले जाने से बचने के लिए जानबूझकर किसी को सु अध्यक्ष बनाकर लाया है। क्या नकली सु अध्यक्ष? सु अध्यक्ष? सु मैडम, आप कैसे जाग गए? गांव जी, आपने गलत देखा होगा। यह औरत। चुप रहो, यह तो सु ग्रुप की प्रेसिडेंट है, सु किंगयुआन। वाह, सच में सु मैडम ही हैं। कोई आश्चर्य नहीं, उनका आभा ही कुछ और था। इतना तेज था। लिन वेवे से बिल्कुल नहीं डरी। किसने सोचा था सु मैडम ने गु यानशेन की मदद की, एक इंटर्न की। अब लिन वेवे, अब तो मजा आएगा। यह कैसे हो सकता है? सु मैडम, मैंने अपने अधीनस्थों को सही से नहीं संभाला, जिन्होंने आपका अपमान किया। जल्दी से माफी मांगो। सु, अभी मैंने बदतमीजी की। आप बड़े हैं, छोटी गलती माफ कर दीजिए, बस एक बार माफ कर दीजिए। जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं हूँ। हाँ हाँ, सही कहा। जल्दी से गु यानशेन से माफी मांगो, जल्दी। गु यानशेन, माफ कीजिए। सु मैडम, संतुष्ट हैं? मैं तुम लोगों की मंशा जानती हूँ, लेकिन मेरे सु ग्रुप में कभी किसी ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। चूंकि यह तुम्हारी पहली गलती है, इस बार माफ करती हूँ। अगर फिर से हुआ, बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। सु मैडम, मेरा कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। चलो तुम भी। आखिरकार जाग गई, मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैं सो रही थी, तूने मेरे साथ जो किया मुझे सब याद है। चिंता मत कर, तू मेरा पति है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। गु यानशेन, यह पुरानी कॉलोनी प्रमोशन प्रोजेक्ट है। प्रतिस्पर्धियों ने 3 बार छीना, आधे साल से अधूरा पड़ा है। तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ, अगर नहीं कर पाए तो निकल जाओ। अरे, यह मत सोचना कि कल रात सु मैडम ने तुम्हारा साथ दिया तो तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। मैं 1 हफ्ते में तुम्हें नतीजा दूंगा। ठीक है, अगर फेल हुए तो बहाने मत बनाना। इस प्रोजेक्ट में प्रतिस्पर्धी बहुत मजबूत है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगा।
बहुत अच्छा, पुरानी कॉलोनी के प्लान की जान बच गई। बस यही प्लान? निवासियों का सहयोग कम है, बजट कम है, टीम का सपोर्ट भी नहीं है। तुम्हें लगता है ये हो सकता है? मैंने 5 पुरानी कॉलोनियों का दौरा किया, 300 फॉर्म बांटे, पाया कि निवासियों को सबसे ज्यादा जरूरत है मुफ्त घरेलू उपकरणों की मरम्मत और मुफ्त स्वास्थ्य जांच सेवा। इससे और सुविधा होगी, हमारी दूरी कम होगी, आगे के प्रचार के लिए और सुविधाजनक। तुम्हें लगता है ये सब निवासियों का समर्थन मिल सकता है? सुझोंग कभी राजी नहीं होंगे। हाँ, अच्छा विचार है। जनता की सेवा, इससे अच्छा प्रभाव बढ़ेगा। मैं आपको आपातकालीन बजट मंजूर करती हूँ। सोंग तेजू, इस योजना के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। सुझोंग, मुझे विश्वास है वह इसे अच्छे से करेगा। चाचा, हम सुग्रुप से हैं। आज हम आपके घर के उपकरण मुफ्त ठीक कर सकते हैं। नहीं, ठीक है। पिछली बार एक कंपनी ने मरम्मत करके चीजें बेचने लगी थी। मैं झांसे में नहीं आता। चाचा, आप जल्दी मत कीजिए। मैं बस चाहता हूँ आपके लिए कुछ ठोस करना। आपके घर में अभी अगर कोई खराब उपकरण है, हम अभी ऊपर जाकर ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मेरी वॉशिंग मशीन चालू नहीं हो रही। आप मेरे साथ आइए, देखिए। हाँ, धन्यवाद। मार्केटिंग विभाग को ड्रिल चाहिए, तुम गोदाम से ले आओ। लिन वई वई, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मैं तुम्हारी यह मदद नहीं कर सकता। ये गु यानशेन, उसने मेरा फोन काटने की हिम्मत की। गांव उपाध्यक्ष, आखिरकार आप आ गए। आपको पता नहीं वो गु यानशेन अब कितना अकड़ रहा है। मैंने उसे गोदाम से ड्रिल लाने को कहा, लेकिन उसने सीधा मेरा फोन काट दिया। ओह हाँ, उसने आपकी बात भी सुनने की हिम्मत नहीं की। हाँ, ठीक तो कहा। अभी तो कंपनी में आए कुछ ही दिन हुए हैं और मुझसे बदतमीजी कर रहा है। मेरी समझ में वह जानबूझकर हमारा विरोध कर रहा है। एक रिश्ते से आया नया आदमी इतनी गुस्ताखी कर रहा है, उसे सच में लगता है कि सुझोंग ने पार्टी में उसकी मदद की और वह हमारा सामना कर सकता है? गांव उपाध्यक्ष, अगर ये गुयानशेन और नहीं दबाया गया, हमारा आगे का काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर वह फिर से सुझोंग के सामने कुछ कहता है तो हमारी योजना। क्या जल्दी है? क्या वह पुरानी कॉलोनी वाले प्रोजेक्ट में व्यस्त नहीं है? उसे फेल होने दो, फिर उसे निकालने का कारण मिल जाएगा। गु यानशेन, ये 3 सालों के पुराने आर्काइव हैं। किसी ने व्यवस्थित नहीं किया तो ये तुम्हें सौंप रही हूँ। साल के हिसाब से वर्गीकृत करो। ऑफिस छूटने से पहले जरूर जमा करना। अरे हाँ, और इस महीने का बाजार रिपोर्ट तुम भी साथ में कर दो। कोई गलती नहीं चाहिए। इतना काम 3 दिन में पूरा होना नामुमकिन है। ऑफिस छूटने से पहले तो बिल्कुल नहीं। पूरा नहीं हो सकता। तुम सु कंपनी में आए हो क्या? टाइम पास करने आए हो? सुजोंग ने तुम्हें इंटर्न रखा है, काम करने के लिए रखा है, बहाने बनाने के लिए नहीं। अगर काम नहीं करना तो जल्दी से निकल जाओ। यह पद बहुत लोग बैठना चाहते हैं। मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, यह सच में काम के दायरे से बाहर है। क्या मैं समय विस्तार के लिए आवेदन कर सकता हूँ या और लोग दे दें? समय विस्तार? कंपनी ने तुम्हें बुलाया है समस्याएं सुलझाने के लिए, डिमांड करने के लिए नहीं। और लोग? तुम देखते नहीं हो अपनी हैसियत? क्या तुम्हें दूसरों से मदद मांगने का हक है? अरे सॉरी, माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं। यह प्रपोजल गीला हो गया, दोबारा बना सकते हैं ना? आखिरकार कोई नहीं देखेगा एक नए आदमी का बनाया हुआ प्रपोजल। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से काम शुरू कर दो, वरना टाइम पर कुछ नहीं दे पाओगे और सुझोंग से डांट खाओगे और निकलना पड़ेगा। तुम मेरे खिलाफ गए, आज तुम्हें शर्मिंदा करूंगी। इस बार हमारी अपनी कंपनी का एक पेशेवर व्यावसायिक प्रस्तुति, कृपया सब देखें। गु यानशेन, तुमने जो रिपोर्ट दी है वह खाली क्यों है? क्या जानबूझकर किया? काम से बचना चाहते हो? एक रिपोर्ट भी ठीक से नहीं बना सकते। जल्दी से निकल जाओ। रुको, तुम्हें उसे निकालने का अधिकार नहीं है। सोंग तेजू,
यह मत सोचो कि कंपनी में सुझोंग तुम्हारी पीठ थपथपा रहे हैं तो तुम मुझे हुक्म चला सकते हो। मैं जिसे चाहूं निकाल सकता हूं। क्या तुम्हें पता है वह कौन है? गाओजोंग, आप मुझे निकाल रहे हैं तो कोई वजह तो होनी चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हें एक वजह देता हूं। क्या तुमने समय लागत का हिसाब लगाया? अब गड़बड़ हुई है, जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। बैठ जाओ। गाओ जी, तुम्हें गु यानशेन पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। सो मैडम, गु यानशेन ने खुद आलस किया, रिपोर्ट नहीं बनाई। मैं रिपोर्ट लिन वेवेई ने फॉर्मेट किया था। मेरे पास सीसीटीवी सबूत है। अरे ये मैंने नहीं किया, सीसीटीवी में गड़बड़ी है। लिन वेवेई, तुम कैसे समझाओगी? मैंने जानबूझकर नहीं किया। उस समय माउस गलत दबा दिया। तो तुमने गु यानशेन को अपनी जगह यह कसूर मानने दिया या फिर किसी और ने तुम्हें उकसाया? नहीं, बस मैं खुद लापरवाह थी। सो मैडम, आप अभी जागे हैं, गुस्सा मत कीजिए। लिन मैनेजर ने जरूर गलती से दबा दिया होगा। मुझे लगता है इस महीने का उसका परफॉर्मेंस काट दें, सबक के तौर पर काफी है। लेकिन गु यानशेन ने रिपोर्ट का बैकअप नहीं लिया, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट का मेरे पास बैकअप है। गाओ जी, तुम्हें कोई आपत्ति है? मेरे साथ ऑफिस चलो। मुझे लगा आपको अभी ठीक होने में समय लगेगा। अभी ऑफिस कैसे आ गए? मुझे भी नहीं पता, वे इतने बेशर्म हैं, हमेशा मेरे रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। बाजार युद्ध के मैदान जैसा है, तुम्हें भी सबक लेना चाहिए। ठीक है, मैं मेहनत से सीखूंगा। लिन वेवेई और गाओ जून अक्सर तुम्हें परेशान करते हैं। परेशानी नहीं कह सकता, बस अक्सर मुझसे उनकी मदद करने को कहते हैं। यानशेन, तुम मेरे आदमी हो। याद रखो, आगे से कंपनी में किसी के मुंह मत देखना। ठीक है। यानशेन, तुम मेरे आदमी हो, याद रखना आगे से ऑफिस में किसी के मुंह न देखना। निवासियों की भागीदारी सिर्फ 30% है, बजट भी पार हो गया। यह प्लान कैसे आगे बढ़ेगा? गांव उपाध्यक्ष सही कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, यह प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। गु इंटर्न ने जिद की। अब देखो, कंपनी के संसाधन बर्बाद हुए। ओह, वही आज पहला दिन है। भागीदारी बढ़ रही है और बजट पार होने की वजह है मरम्मत करने वालों की मजदूरी। अगली बार हम स्पॉन्सर से कहेंगे। गु यानशेन, तुम अभी भी बहुत कच्चे हो, आगे से थोड़ा सीखो। अरे, मानव संसाधन लागत मैंने पहले ही समायोजित कर लिया है। सहयोगी घरेलू उपकरण ब्रांड 10 मरम्मत करने वाले भेजेगा। मदद के लिए सामुदायिक अस्पताल डॉक्टर और नर्स भी भेजेगा। गु यानशेन का प्लान मैंने देख लिया है, पूरी तरह से संभव है। तुम्हारे बनाए से कहीं बेहतर है। सुजी, आप अभी जागे हैं, यह छोटी बात आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सुशी का मामला मैं कभी भी चिंता कर सकती हूँ। प्लान गु यानशेन के अनुसार ही होगा। कोई समस्या हो सीधे मुझसे मिलो। गु यानशेन, अपना काम करो, हाथ मत बढ़ाओ। मैंने बस किया जो मुझे करना चाहिए था। बेहतर होगा ऐसा ही रहे। सुशी में पानी बहुत गहरा है। तुम जैसे इंटर्न के लिए नहीं, जो चल सके शांत रहो, तेरे लिए बुरा नहीं होगा। यानशेन, हम फिर से साथ आ जाएं? मैं अब तुमसे नफरत नहीं करती। मैं शादीशुदा हूँ। ऑफिस में हंगामा मत करो। तुम भूल गए, जब तुम गरीब थे कौन तुम्हारे साथ था? हम पहले ही अलग हो चुके हैं। मुझे परेशान मत करो। गु यानशेन, तुम नाशुक्रे हो। जिस कोमा वाली से तुमने शादी की, वह तुम्हें क्या दे सकती है? लिन वेवेई। प्रशासन विभाग का उपस्थिति रिकॉर्ड दिखाता है कि इस महीने तुम 3 बार अनुपस्थित रहे। अगर तुमने फिर हंगामा किया, सीधे निकाल दिया जाएगा। हम मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम मेरे पति हो।
मैं तुम्हारी मदद नहीं करूं तो किसकी करूं? चलो घर चलते हैं। सच में सुशी की इज्जत खराब कर रही हो। जो नहीं जानते वो समझेंगे। हमारी कंपनी गिगोलो रखती है। कुछ लोग एक बेकार इंटर्न की पहचान से सुजी को फंसाया और पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। निजी जीवन इतना गंदा प्रोजेक्ट कैसे करेगा? लिन वेइवेई, तुमने अपनी आंखों से देखा मैंने सुजोंग से फ्लर्ट किया? वरना तुम्हारे बल पर तुम सु कंपनी में आ सकते थे। लिन वेइवेई, तुम मनमानी अफवाहें फैलाती हो। मुझे लगता है पिछली सजा ने तुम्हें सबक नहीं सिखाया। या फिर तुम्हें लगता है सजा काफी नहीं है? क्या तुम निकाले जाना चाहती हो? सुजोंग, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। यूं ही कह रही थी? कानून के अनुसार किसी की बदनामी करना 5 दिन से अधिक 10 दिन तक की जेल हो सकती है। चलो चलते हैं। यह प्रोजेक्ट करना चाहते हो? सकते हो। पहले वांग जोंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, फिर 30% कीमत कम करो और उसे 3 महीने का पेमेंट एडवांस देना पड़े। एक भी शर्त कम नहीं चलेगी। यह हमारी कंपनी के कॉस्ट कैलकुलेशन के अनुसार नहीं है, सुजोंग ने भी कहा था। सुजोंग अभी होश में आई हैं, उनके पास इन छोटी मोटी बातों के लिए समय नहीं है। मैंने जो नियम बताया वही नियम है। हेलो सुजोंग, आपने फोन क्यों किया? हाँ, मैं समझ गया। सुजोंग ने कहा, यह प्रोजेक्ट तुम संभालोगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम खुद जिम्मेदार होगे। या तो कीमत कम करो या फिर पेमेंट एडवांस दो, वरना बात खत्म। वांग जोसोंग, सु कंपनी और आपकी कंपनी 5 साल से साथ काम कर रही हैं, हमेशा एक दूसरे के फायदे के लिए। अब आपकी कंपनी में पैसे की तंगी है। हम कर सकते हैं, पेमेंट की अवधि बढ़ा सकते हैं और आपको नए ऑर्डर दिलवा सकते हैं, लेकिन कीमत कम नहीं हो सकती। अगर आपको यह ठीक न लगे तो हम दूसरे सप्लायर ढूंढ सकते हैं। जब सुजोंग ही ऐसा कह रही हैं, मैं आप पर भरोसा करता हूं, तो मूल कीमत पर ही साइन करते हैं। पेमेंट की अवधि 1 महीने बढ़ा दें। ठीक है। वांग जोंग, क्या सच में तुमने गु यानशिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? कीमत क्यों नहीं कम की और उसे एडवांस भी नहीं देना पड़ा? गाओ उप प्रबंधक सु, कंपनी की शर्तें बहुत उचित हैं। मुझे पैसे से कोई दुश्मनी नहीं है और सुजोंग ने खुद मुझसे बात की। मुझे उनकी इज्जत रखनी ही होगी। गु यानशिन, तुमने बार बार मेरे काम में खलल डाला। क्या सच में लगता है कि सु किंगयुआन तुम्हारी रक्षा करेगी तो तुम सुरक्षित हो? तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर बदनाम कर दूंगा। हेलो, मेरे लिए गु यानशिन की जानकारी निकालो। जितनी ज्यादा डिटेल हो उतना अच्छा। मैं चाहता हूं कि वह कंपनी में न रह सके। गु यानशिन पर 20 लाख का कर्ज है। बस इतनी सी बात। उप महाप्रबंधक गांव, क्या यह काफी नहीं? हम उसके बारे में झूठी अफवाह फैला सकते हैं कि उस पर बहुत बड़ा कर्ज है। इससे उसकी बदनामी जरूर होगी। गु यानशिन पहले एक छोटी कंपनी से निकाला गया था। हम उसके बारे में झूठ बना सकते हैं कि उसने कंपनी का पैसा हड़प लिया और निकाले जाने का रिकॉर्ड। काम हो जाए तो मैं तुम्हें पदोन्नति दूंगा। मैं गु यानशिन को बदनाम कर दूंगा। गु यानशिन, चलो बात करते हैं। मेरी तुमसे कोई बात नहीं। कुछ अच्छी चीजें हैं जो मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। चाची, अगर आप मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं देंगी तो मुझे बुरा न मानिएगा। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे 10 लाख दो, यह तुम्हारा हो जाएगा। यह ब्लैकमेल है। जो तुम कहो, अगर 3 दिन में मुझे पैसे नहीं मिले तो यह बात कि तुमने अपने ही को धमकाया पूरी सुशी में फैल जाएगी। आज तुम घर आए हो तो बहुत उदास लग रहे हो। क्या कोई बात है? तुमसे कुछ छिपा नहीं। किंगयुआन, लिन वेइवेई मुझसे मिलने आई थी। लिन वेइवेई? वह क्या चाहती है?
वह अब भी गुस्से में है, मेरे साथ ब्रेकअप करने पर बस बेवजह परेशान कर रही है। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? बस मुझे बताओ। मैं खुद संभाल लूंगा। बस मुझे डर है कि वह तुम्हें भी परेशान करे। मेरी चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पैसे कहाँ हैं? लिन वेवे, एक एडिटेड रिकॉर्डिंग से तुम मुझे झुकाना चाहती हो? कौन देखेगा कि एडिटेड है या नहीं? तुमने अपने ही को धमकाया। पुलिस पूछताछ करेगी। मेरे पास भी एक रिकॉर्डिंग है, सुनना चाहोगी? अगर 3 दिन में मुझे पैसे नहीं मिले तो यह बात कि तुमने अपने ही को धमकाया पूरी सुशी में फैल जाएगी। रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो। लिन वेवे और हंगामा किया तो मैं पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दूंगा। तब पुलिस में कौन जाएगा? मुझे छोड़ो। लिन वेवे, अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तीन दिन में यह प्रोजेक्ट पूरा करो। डेटा को डिटेल करना होगा, हर दुकान के ग्राहकों की संख्या और उनकी खर्च करने की क्षमता। गु सर, यह तो गांव डिप्टी जी हैं, खुद तय किया हुआ प्रोजेक्ट है। अगर यह गड़बड़ हो गया तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। पूर्वी शहर का मॉल अभी तक ठीक से प्लान नहीं हुआ है। डेटा बिल्कुल पब्लिक नहीं है। यह पूरा करना नामुमकिन है। अच्छे से नहीं कर सकते तो छोड़ दो। अगर तुम नहीं करना चाहते तो और भी लोग हैं जो करेंगे। मैंने जोजी से बात की है। उनकी पूर्वी शहर के डेवलपर से पुरानी दोस्ती है। यह इंटरनल प्लानिंग मैप है और संभावित व्यापारियों की लिस्ट और आसपास की जनसंख्या का डेटा जोखिम मूल्यांकन के लिए काफी है। जोजी ने यह भी कहा है, अगर गांव जी डेटा के स्रोत पर सवाल उठाएं तो तुम सीधे उनका नाम बता देना, वे सामने आकर गवाही देंगे। जो जी ने सच में मुसीबत में काम आए। जब यह प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा मैं उनका शुक्रिया जरूर अदा करूंगा। मैंने जो जी द्वारा दिए गए व्यापारिक लिस्ट और जनसंख्या डेटा को मिलाकर 3 योजनाएं बनाई है। सबसे कम जोखिम दर मैं 5% के अंदर रखूंगा। हाँ, योजना अच्छी बनी है। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। इतनी जल्दी पूरा हो गया। तुमने जरूर चीटिंग की है, गलत लिख दिया। यह डेटा मान्य नहीं है। हाँ, तुम्हारी कार्यक्षमता तो बहुत ज्यादा है। यह सच डेटा नहीं हो सकता। डेटा जो जी ने दिया है। अगर आपको शक है तो आप जो जी को फोन कर सकते हैं और पुष्टि कर सकते हैं। या यानी आपको लगता है कि जो जी मेरे साथ चीटिंग कर सकते हैं? सब लोग जल्दी आओ और देखो। गु यानशेन ने शहर के पूर्वी प्रोजेक्ट का फंड चुपके से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। मैं सोच रही थी वो इतनी जल्दी क्यों कर रहा था। प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में असल में उससे कमाई करनी थी। हाँ, सही कहा सुना है। पहले अपनी माँ के ऑपरेशन का खर्चा भी नहीं दे पाता था। सीधी बात है, अपनी जेब भरनी थी और अब कंपनी का पैसा हड़पने की हिम्मत कर रहा है। बहुत बड़ी हिम्मत है यार, इसकी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। लिन वेइवेई, तुम्हारे पास जो स्क्रीनशॉट है वो कहाँ से आया? मैंने तो बस ऑनलाइन देखा था, बस यूं ही कह दिया। फर्जी सबूत बनाना और पीठ पीछे मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाना, इसे तुम कहते हो बस यूं ही चर्चा करना? ऑनलाइन तो सब चल रहा है। और फिर तुम प्रोजेक्ट हेड कैसे बन गए? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। प्रोजेक्ट हेड का पद मैंने अपनी परफॉर्मेंस से सच में कमाया है। और कंपनी के पैसे की बात मैं कहता हूँ, सोच समझ कर बोलो। फर्जी सबूत बनाने और सहकर्मी की बदनामी करने के नतीजे तुम्हारी हैसियत से बाहर है। हालांकि मुझे उत्सुकता है। पिछली बार तुमने रिकॉर्डिंग लेकर मुझसे 10 लाख रुपए की धमकी दी थी, वो भी सुनकर आया था। मैंने नहीं किया, तुम बात मोड़ रहे हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पूरी कंपनी के सामने इस मामले को साफ कर दें। गो हेड, अभी नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत तेजी से फैल रही है। अगर समय रहते नहीं संभाला तो शायद कंपनी की इमेज पर असर पड़ेगा और शहर के पूर्वी प्रोजेक्ट की प्रगति पर भी। जो मैंने तुमसे कहा था वो प्रोजेक्ट फंड का लेखा जोखा और रीइंबर्समेंट के दस्तावेज तैयार हैं? हाँ, सब तैयार है। जो जी की तरफ से मैंने संपर्क भी कर लिया है। उन्होंने कहा है कि सफाई देने को तैयार है। गु यानशेन, मुझे सब पता चल गया। लिन वेइवेई ने बहुत ज्यादा कर दिया। तुम्हारे बारे में ऐसी अफवाह फैलाने की हिम्मत कैसे हुई? पत्नी, तुम गुस्सा मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैंने संपर्क कर लिया है पब्लिक रिलेशंस टीम से।
वो तुरंत सफाई का बयान जारी करेगी, साथ ही फंड का लेखा जोखा भी अटैच होगा और टर्नओवर के सबूत। मेरे पापा को पता चल गया है इस बात के बारे में। उन्होंने कहा कि तुम्हें बता दूं, कंपनी तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेगी, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं कि कोई दबाएगा। किंग युआन, शुक्रिया। और पापा जी का भी। अच्छा हुआ कि आप लोग हो, मुझे चैन मिल गया। हम पति पत्नी हैं, हमें एक साथ सामना करना चाहिए। लेकिन लिन वेइवे के पीछे जरूर गाओ जून का सपोर्ट है। इस बार हमें सिर्फ अफवाहें साफ नहीं करनी, बल्कि उन्हें कीमत चुकानी होगी। मुझे पता है। शायद मेरे द्वारा फंड गबन की बात आप सब ने सुन ली होगी। आज मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। शहर के पूर्वी प्रोजेक्ट के सभी रीइंबर्समेंट दस्तावेज और फंड का लेखा जोखा, हर एक खर्च का एक अनुबंध है, इनवॉइस और अनुमोदन रिकॉर्ड। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पहले ही जांच कर ली है, बिल्कुल सही है। यह बात श्री जो साबित कर देंगे। जो जी, आपके लिए सफाई क्यों देंगे? लिन वेइवे, पिछली बार तुमने एडिटेड ऑडियो का इस्तेमाल करके मुझे धमकाया था। मुझसे 10 लाख रुपए मांगे थे, वरना इस बात को सबको बता दूंगा। यह बात तुम भूल गए? चेयरमैन जी, मैंने नहीं किया। यह गु यानशेन है जो इसमें से पैसे कमाना चाहता था। अब वह जिम्मेदारी मुझ पर डालना चाहता है। सच में बहुत नकली। लिन वेइवे, अब और नाटक मत करो। तुमने फर्जी स्क्रीनशॉट बनाए, अफवाहें फैलाई, झूठा आरोप लगाया और ब्लैकमेल किया। ये सब काम ने गंभीर रूप से उल्लंघन किया है कंपनी के नियमों का और कानून का भी। गु यानशेन सही कह रहे हैं। हमारे सुग्रुप में ऐसी अफवाहों और बदनामी की बिल्कुल अनुमति नहीं है, और सहकर्मियों को धमकाने की भी। लिन वेइवे, काम से निलंबित किया जाता है। कंपनी के आगे के फैसले का इंतजार करो। चेयरमैन जी, मैं बेकसूर हूँ, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। तुमने अफवाहें फैलाई और मुझे धमकाया, तब तुमने क्यों नहीं सोचा मुझे एक मौका देने का? यह मामला मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। ली जोंग, कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ना होगा। प्रोडक्ट फेल होने पर 1 करोड़ का भुगतान करने की शर्त। चुपके से ज्यादा ध्यान न खींचे वो गुयानशेन। एक उतावला आदमी अभी अफवाहें साफ की हैं। जरूर अपने आप को साबित करने की जल्दी में होगा। बिल्कुल समस्या नहीं देख पाएगा। गाओ जोंग, यह शर्त बहुत सख्त नहीं है। अगर सू ग्रुप को पता चल गया, पता चलने पर भी क्या होगा? बस वह हस्ताक्षर कर दे तो कानूनी मान्य होगी। फिर देखना हम जानबूझकर प्रोडक्ट में खामी निकालेंगे, चाहे थोड़ी सी ही क्यों न हो। एक छोटी सी खराबी, उसे सब कुछ गंवाना पड़ेगा। आखिरकार वह नौकरी भी खोएगा और भारी कर्ज में डूब जाएगा। मैं देखूंगा वह कैसे सू ग्रुप में टिकेगा। ठीक है, जब गाओ जोंग ही ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपका साथ दूंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑर्डर का मामला आप मुकर नहीं सकते। चिंता मत कीजिए, बस काम हो जाए। सू ग्रुप का न्यू एनर्जी पार्ट्स का ऑर्डर आगे से पूरा आपको मिलेगा। फोन रखता हूँ। गु यानशेन, इस बार मैं तुझे बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा। गाओ जोंग, इस शर्त में लिखा है, अगर प्रोडक्ट फेल हुआ तो 1 करोड़ का भुगतान करना होगा। यह स्पष्ट रूप से नियमों के खिलाफ है। अगर ऐसा है, सू ग्रुप बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। गु यानशेन, इतनी हिम्मत भी नहीं है तो प्रोजेक्ट हेड कैसे बने? पहले अफवाह साफ हुई थी, अब डर रहे हो जिम्मेदारी लेने से? मुझे तुमसे निराश मत करो। जहां तक मुझे पता है, ली जी की क्वालिटी रेट सिर्फ 85% है और इस क्लॉज में क्वालिटी रेट है 99.9%। अगर यह नहीं पहुंचा तो 1 करोड़ का भुगतान करना होगा। यह स्पष्ट रूप से अनुचित है गाओ सर। या तो ली जी को कहो इस क्लॉज को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में बदल दें, या तो यह डील हम नहीं करेंगे। सू असली पार्टनर चाहिए, डिजाइन का दुश्मन नहीं। गु यानशेन, तुम कंपनी का डील तोड़ने की हिम्मत करते हो? गांव सर, सू ग्रुप चाहता है असली पार्टनरशिप में विन विन। लीजी जारी रखना चाहते हैं। यह डील करना तो क्लॉज बदल दें। अगर नहीं चाहते, जोजी ग्रुप का पार्ट्स फैक्ट्री कभी भी ले सकता है यह डील। तुम गाओ जून भी बहुत ज्यादा हो गया, उसने तो इतने गंदे तरीके। लेकिन अच्छा हुआ कि जोजी ने तुम्हारी मदद की, वरना बड़ी मुसीबत होती। चिंता मत करो, अब ससुर जी और जो जी मेरी निगरानी कर रहे हैं। गाओ जोंग अभी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अभी ली जी ने मुझे फोन किया। कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना है, फिर फैक्ट्री जाना है, प्रोडक्शन प्रोग्रेस देखनी है। ठीक है, अब लिन वेइवे को निकाल दिया गया। यह गाओ जून के लिए एक चेतावनी है, ताकि वह आगे से ऐसी हरकतें न करे। गु यानशेन, सच में ली जोंग के साथ मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया
और खुद फैक्ट्री गया, प्रोडक्शन देखा। हाँ, ली जोंग की तरफ से जोशी को नाराज करने का डर है। अब हमारे साथ सहयोग करने की हिम्मत नहीं है और प्रोडक्शन लाइन की प्राथमिकता सुशी को दे दी। लेकिन मैंने आपके कहने के अनुसार फैक्ट्री के लाओ ऊ से संपर्क किया। उसने प्रोडक्शन के दौरान थोड़ी छेड़छाड़ की। बहुत अच्छा किया। बड़ी समस्या मत करो, बस मुख्य पार्ट्स पर छेड़छाड़ करो। प्रोडक्ट की क्वालिटी रेट को सीमित कर दो, लगभग 80% पर। इस तरह ना तो गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और गु यानशेन के प्रोजेक्ट की प्रगति पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तब मैं मिलकर कुछ डिपार्टमेंट मैनेजरों के साथ उसकी प्रबंधन क्षमता पर सवाल उठाऊंगा। लेकिन गु यानशेन के पास अब सू जोंग और जो जोंग का सपोर्ट है। अगर पता चल गया तो क्या पता चलेगा? फैक्ट्री का पुराना कर्मचारी है, 3 साल से मेरे साथ है, उसे पता है कैसे करना है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर पता भी चल गया तो भी मैं उसे कहूंगा कि पक्का कहना ऑपरेशन की गलती है, हमसे कोई संबंध नहीं है। गु यानशेन इस प्रोजेक्ट से आगे बढ़ना चाहता है, मैं उसे जरूर खाली हाथ रहने दूंगा। हेलो वांग जुगुआन, पार्ट्स का प्रोडक्शन कैसा चल रहा है? गु जुगुआन, पहले बैच के पार्ट्स प्रोडक्शन पूरा हो चुका है, 2/3 हो गया है। आपके निर्देशानुसार हर बैच का सैंपल टेस्ट किया गया। पहले 2 बैचों की क्वालिटी रेट 98% से ऊपर है, लेकिन तीसरे बैच की टेस्टिंग एक्यूरेसी थोड़ी हो गए। उतार चढ़ाव है, क्वालिटी रेट सिर्फ 92% है। एक्यूरेसी में उतार चढ़ाव? कितना अंतर है? वास्तव में क्या कारण है? वो स्वीकार्य सीमा में है, लेकिन पिछले 2 बैचों की तुलना में सटीकता थोड़ी कम है। हमने मशीन की जांच की, कोई खराबी नहीं मिली। लाओ वो का कहना है कि यह ऑपरेशन का सामान्य विचलन है। लाओवू? वह गांव जुंग के अधीन है, वही वाला लाओवू? हाँ वही है। वह फैक्ट्री का टेक्निकल कोर है, वह मुख्य घटकों के उत्पादन चरण का प्रभारी है। वांग जुगुआन, तुम लाओवू को बता दो, उसे रुकने के लिए कहो। मुख्य विभाग के पुर्जों का उत्पादन और हाँ, तीसरे बैच का विस्तृत रिपोर्ट संभाल कर मुझे भेज दो। ठीक है गु जुगुआन, लेकिन लाओवू के बारे में? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अगर कोई समस्या हुई मैं जिम्मेदारी लूंगा। तुम फैक्ट्री में जाकर निगरानी रखो, मैं अभी आता हूँ। यानशेन, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। पहले मैं पैसे के पीछे अंधी हो गई थी। मुझे गरीब से नफरत नहीं करनी चाहिए थी। गांव जून को तुम्हें दबाने में मदद नहीं करनी चाहिए थी। क्या तुम एक बार और मेरी मदद कर सकते हो? चाहे कंपनी में वापस सफाई का काम ही क्यों ना हो। मेरा भाई अभी भी अस्पताल में है, इलाज के लिए पैसे का इंतजार कर रहा है, वह और नहीं झेल सकता। लिन वेवे, कंपनी से तुम्हें निकालने का फैसला बोर्ड ने लिया था, मैं इसे बदल नहीं सकता। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत पहले छोड़ दिया। मेरा भाई ही मेरा एकमात्र परिवार है, मैं उसे खो नहीं सकती। यानशेन, अब तुम सफल हो गए हो। हमारे पुराने रिश्ते के नाते क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? मैं भविष्य में इसका बदला चुकाऊंगी। लिन वेवे, मैं कह चुका हूँ मैं इसे बदल नहीं सकता। अगर तुम्हें सच में मुश्किल है तो सामाजिक सहायता संस्था से मदद मांग सकती हो। अच्छा, बहुत बेरहम हो तुम गु यानशेन। जब तुम मुझे सुख से नहीं रहने दोगे तो मैं भी तुम्हें चैन नहीं दूंगी। बस देख लेना, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। गु यानशेन की तरफ से कड़ी निगरानी है। लाओ वो हाथ नहीं डाल पा रहे हैं, आपके पास कोई उपाय है? मैं पहले प्रोडक्शन विभाग में थी। पता है कि एक बैकअप गोदाम है, उसके अंदर के पार्ट्स जांच से नहीं गुजरे हैं। बस अच्छे पार्ट्स को बैकअप गोदाम के खराब पार्ट्स से बदल दें तो गु यानशेन का काम तमाम है। लेकिन फैक्ट्री के गार्ड की कड़ी निगरानी है, अंदर नहीं जा सकते। मेरे पास एक्सेस कार्ड है। यह बहुत जोखिम भरा है अगर पकड़े गए। मुझे डर नहीं है, बस गु यानशेन को खत्म करना है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने नहीं देखा। जब आप काम पूरा कर ले मैं आपको वापस नौकरी पर लगवा दूंगा और आपको 2 लाख रुपए दूंगा। आपके भाई के इलाज के लिए काफी होगा। बुरा हुआ कल एक बैच प्रोड्यूस किया गया था। मुख्य पार्ट्स गुणवत्ता दर केवल 75% अनुबंध की आवश्यकता से बहुत कम है और कुछ हिस्सा स्पष्ट रूप से खराब है। क्या हो रहा है? कल तो सब ठीक था। असेंबली तुरंत रोको, सभी खराब पार्ट्स को सील कर दो। गु जुगुआन, यह प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है? क्वालिटी रेट इतना कम क्यों है? आपको कंपनी को जवाब देना होगा। हेलो यानशेन, मेरे भेजे हुए तकनीशियन ने पाया कि कल रात बैकअप गोदाम में कुछ हलचल थी। सीसीटीवी में कैद हो गया। एक धुंधली सी आकृति
देखने में औरत लग रही है। शक है कि एक लड़की गोदाम में घुसी थी। खराब प्रोडक्ट ज्यादातर संभावना है कि उसी समय बदले गए। बदल दिया। गु झुगुआन, आप जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं ना? फैक्ट्री की सुरक्षा बहुत सख्त है, कोई आसानी से अंदर कैसे घुस सकता है? मैंने आईटी डिपार्टमेंट से कहा है कुछ हिस्सा रिकवर कर लिया है सीसीटीवी फुटेज का। हालांकि फुटेज बहुत धुंधला है, लेकिन साफ देखा जा सकता है संदिग्ध ने जो मास्क पहना था उसका डिजाइन और पहले कंपनी ने कर्मचारियों को जो मास्क दिए थे बिल्कुल वैसा ही है। मैं तुरंत पुलिस से संपर्क करता हूं और हमारी कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से इस खराब माल का स्रोत पता लगाने को कहूंगा। गांव उपाध्यक्ष, आप गु यानशेन की मदद करें इस मामले की जांच करने में। जी, सुझाऊंगा। तकनीशियन गोदाम में मिला एक वॉइस रिकॉर्डर, शायद संदिग्ध का छोड़ा हुआ है। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें वापस पद पर बहाल कर दूंगा और 20,000 रुपए भी दूंगा। तेरे भाई के इलाज के लिए काफी होगा। गु यानशेन, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। यह वॉइस रिकॉर्डर अहम सबूत है, इसे कानून प्रवर्तन विभाग को दे दो। ठीक है। और जो जोंग के उन जल्दी वाले पार्ट्स कब तक आएंगे? पहले से ट्रांसपोर्ट में है, आज दोपहर तक पहुंच जाने चाहिए। अरे गुझू गुआन, सबूत मिल गया? संदिग्ध गोदाम में कुछ गिरा गया था। जानना चाहते हैं क्या है? क्या है? काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें वापस पद पर बहाल कर दूंगा और 20,000 रुपए भी दूंगा। तेरे भाई के इलाज के लिए काफी होगा। आवाज तो जानी पहचानी लग रही है ना? गांव उपाध्यक्ष, आपको कौन लगता है? गु झुगुआन, आप मुझ पर झूठा आरोप मत लगाइए। झूठा आरोप है या नहीं, जांच करने पर पता चल जाएगा। गांव उपाध्यक्ष, उम्मीद है कि आप इसमें शामिल नहीं है। गु सर, सबूतों की चेन लगभग पूरी है। हमने पहले ही लिन वेइवेई पर वारंट जारी कर दिया है। रिकॉर्डिंग के अनुसार हम इस पुरुष संदिग्ध की पहचान की जांच करेंगे। रिकॉर्डिंग के अनुसार, लेकिन अभी तक कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि वह इसमें शामिल है। आपका धन्यवाद। लिन वेई का भाई अभी भी अस्पताल में है, शायद वह उससे मिलने जाएगी। आप वहां पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हमने पहले ही व्यवस्था कर ली है, कोई खबर मिलते ही हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। यानशेन, मुझे पता चला गांव जून ने हाल ही में एक बड़ी रकम का ट्रांसफर किया है। रिसीविंग अकाउंट क्या है? एक अनाम खाता है। मैंने जो जी से कहा है कि वह मेरे लिए जांच करें इस अनाम खाते के फंड के प्रवाह की, और मेरे पिताजी ने ऑडिट विभाग को कहा है कि गांव जून के पिछले 1 साल के प्रोजेक्ट्स की जांच करें। देखते हैं कि कोई और गड़बड़ी तो नहीं है। शुक्रिया किंग युआन, प्रोजेक्ट वापस मिल गया है। अब आगे हम प्रोजेक्ट पर काम करते रहेंगे और गांव जून के सबूत इकट्ठा करेंगे। लिन वेइवेई पर वारंट जारी हो गया है, तुम लोग उसे रोको। अगर वह पुलिस के हाथ लग गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। गांव जी, हमें और पैसे चाहिए वरना हम यह काम छोड़ देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे तुम्हारे खाते में डाल दूंगा, उसे जरूर रोकना। यह लिन वेइवेई बेकार है। वह कैसे भूल गई रिकॉर्डिंग पेन? अगर वह पकड़ी गई तो वह मुझे जरूर बताएगी। ऑडिट विभाग ने जांच की है, गांव जून द्वारा ट्रांसफर किए गए पैसे का प्रवाह सप्लायर एक विदेशी कंपनी है। शेल कंपनी की विस्तृत जानकारी पता चल गया। गांव जून का नॉमिनी उसका दूर का रिश्तेदार है, अब वह विदेश में बस गया है। कंपनी का असली मालिक गांव जून है। यह रिपोर्ट सुजी को दे दो और ऑडिट विभाग को बता दो। गहराई से जांच जारी रखो, देखो कि क्या और मिल सकता है ऐसे ही मामले। और चेन शी प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन है? डिंग शेंग कंपनी है, इंचार्ज वांग जी हैं। तो मैं वांग जी को फोन करता हूं, देखता हूं कि उनके पास और कोई सुराग है या नहीं। हेलो, अरे वांग जी। गुजी, ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता। गांव जून के इंडस्ट्री में बहुत कनेक्शन है, अगर मैं उसे नाराज कर दूं तो आगे टिकना मुश्किल हो जाएगा। वांग जी, गांव जून यह आदमी कंपनी का पैसा हड़पने का आरोप है, कंपनी के राज्य लीक करना प्रतिस्पर्धियों को। ऐसा आदमी देर सबेर अपने किए की सजा पाएगा। अगर आप हमें सुराग दे सकते हैं, मैं वादा करता हूं हमारा सुग्रुप आपके डिंग शिंग ग्रुप के साथ लंबे समय का सहयोग कर सकता है और आपको गांव जून के बदले से बचा सकता है। ठीक है,
गाओ जून ने सच में सुग्रुप के बोली की रणनीति लीक की थी। हमें कीमत कम करने को कहा, साथ ही उसने उसमें से 10% कमीशन लिया। मैं अभी उस समय के चैट रिकॉर्ड्स और ट्रांसफर रसीद आपको भेजता हूँ। गांव जून बहुत ज्यादा हो गया। सिर्फ आंतरिक झगड़ा ही नहीं, बल्कि कंपनी के हितों को भी नुकसान पहुंचाया। मुझे पता चल गया है, वह अनाम खाता पैसे का प्रवाह। सबसे महत्वपूर्ण बात, गाओ जून का एक विदेशी खाता है और मुझे यह भी पता चला गाओ जून और सुग्रुप के बीच संपर्क में होंग युआन ग्रुप वे बार बार संपर्क में थे। संदेह है कि कंपनी के राज्य लीक हुए हैं। होंग युआन ग्रुप के नए प्रोजेक्ट की कोर टेक्नोलॉजी हमारे न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट के शुरुआती प्लान से बहुत मिलती जुलती है। यह बहुत संभव है यह भी गाओ जून ने लीक किया है। अब सबूत बढ़ रहे हैं, इतने हैं कि साबित करने के लिए काफी हैं। गाओ जून ने कंपनी का पैसा हड़पा, कंपनी के राज्य लीक किए और उसने उकसाया लिन वेवेई को प्रोडक्शन खराब करने के लिए। लेकिन ये सबूत अभी घातक नहीं है। हमें सीधा सबूत ढूंढना होगा ताकि वह कभी उबर न पाए। गुजी, हमने रूटीन पूछताछ की। लिन वेवेई उसने सब कबूल कर लिया है। माना कि गाओ जून ने उसे प्रोडक्शन में तोड़फोड़ करने के लिए कहा था। उसे वादा किया था 2 लाख रुपए का इनाम और नौकरी वापस पाने का मौका, और हमने उसकी कबूलनामे के आधार पर गाओ जून को पकड़ लिया, जिसने उसे काम पर रखा था, उस रहस्यमयी व्यक्ति को। उन्होंने भी कबूल कर लिया कि गाओ जून ने उन्हें रोकने के लिए कहा था लिन वेवेई को। बहुत अच्छा, यह सबसे सीधा सबूत है। हमने गाओ जून के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब हम उसे समन भेजेंगे। अब सबूत पक्के हैं। गांव जून कानून की सजा से नहीं बच सकता, लेकिन वह सुपरिवार की एक शाखा का है, सीधे निकाला नहीं जा सकता। कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। यानशेन, तुम प्रोजेक्ट आगे बढ़ाओ, साथ ही सारे सबूत के कागजात तैयार करो, पुलिस जांच में सहयोग करो। ठीक है। पहले लीगल डिपार्टमेंट को मुकदमे की सामग्री तैयार करने दो। जैसे ही पुलिस जांच खत्म हो, हम तुरंत गांव जून पर मुकदमा दायर करेंगे, तब उससे सिविल मुआवजा वसूल करेंगे। चिंता मत करो, गाओ जून के सबूत पूरी तरह इकट्ठा हो चुके हैं। अब बस कानूनी कार्रवाई का इंतजार है। यह कैसे हो सकता है? लिन वेवेई कैसे पकड़ी जा सकती है? उसने मुझे कैसे कबूल कर लिया? गाओ जून, तूने फैक्ट्री के लाओ वांग को रिश्वत दी, कंपनी के पार्ट्स की सटीकता बदल दी, जिससे पहले बैच के प्रोडक्ट्स क्वालिटी रेट अचानक गिर गया। लिन वेवेई को उकसाया प्रोडक्शन में तोड़फोड़ और कंपनी के पैसे हड़पने के लिए। पुलिस बाहर तेरा इंतजार कर रही है। अच्छा गुयानशेन, तू जीत गया, लेकिन याद रख, तू सिर्फ सुजेनबांग का दिया हुआ एक गरीब लड़का है। तू हमेशा नीचे की चींटी ही रहेगा। गाओ जून, तेरे सारे सबूत मेरे पास हैं, अब बहाने मत बना। गाओ जून, मेरे भाई के ऑपरेशन का खर्च तू देगा या नहीं? तूने मुझसे वादा किया था। बस गु यानशेन को बर्बाद कर दो तो मुझे 2 लाख दे। अब तू निकाल दिया गया है, मेरे भाई का क्या होगा? भाग, मैं खुद मुसीबत में हूँ, तुझे पैसे कहाँ से दूं? पहले तूने खुद मेरे साथ आना चाहा था, तुझे यही मिला। गु यानशेन, तू मेरी मदद किए बिना नहीं रह सकता। अब तू अमीर हो गया है, मुझे 1 लाख दे मेरे भाई को बचाने के लिए, नहीं तो मैं ऑनलाइन एक्सपोज कर दूंगी कि तू औरतों के सहारे ऊपर चढ़ा। तू और सू किंग युआन गलत रिश्ते में है। कोई आश्चर्य नहीं कि गो सुपरवाइजर सू मैडम को इतना पसंद है, तो सच में कुछ गड़बड़ है। वह जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इतनी जल्दी ऊपर चढ़ गया, हो सकता है सच में सू मैडम के सहारे। देख लिया सबको, तुझ पर शक है, जल्दी से पैसे दे, नहीं तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगी। गु यानशेन, तेरी भी यह दिन आ गया। इस औरत के चक्कर में फंस गया। देखते हैं तू क्या करता है। यानशेन, सु मैडम, आप आखिरकार आ गईं। गु यानशेन यानशेन, तुम्हें इंतजार करवाया। तुम और आराम क्यों नहीं कर लेती? मैंने सुना है यहाँ कोई बकवास कर रहा है। मैं खास तौर पर आई हूँ अपने पति का नाम साफ करने के लिए। नामुमकिन, तुम उसकी पत्नी कैसे हो सकती हो? उसकी पत्नी, वह तो कोमा में है। सू किंग युआन, वह आपके लायक कैसे है? 3 महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी। हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। लिन वेवेई, तुम भूल गई। तो तुम हो? गाओ जून, तूने कहा था कि मैं तुझसे निपट नहीं सकता। मैं तुझसे बेकार की बहस नहीं करना चाहता। कंपनी के फंड का गबन, कंपनी के राज्य लीक करना,
तेरे सबूत मेरे पास है। तूने कहा था कि मैं नीच तबके के गुलाम से भी बदतर हूँ। अब तू भी एक कीड़ा है, लिन वेवे। तूने कहा था कि तू चाहती है मेरी बदनामी करे। अफसोस, मेरा और किंग युआन का रिश्ता बिल्कुल साफ और वैध है। गार्ड, इन दोनों को बाहर निकालो। सु कंपनी में कदम भी न रखने देना। मैं हार नहीं मानूंगा। गु यानशेन, रुक तो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सु मैडम, फिलहाल पुलिस ने औपचारिक रूप से केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। गांव जून पर आरोप है पद का दुरुपयोग और व्यावसायिक रहस्य लीक करने का अपराध। लेकिन गांव जून ने बेहतरीन वकीलों की टीम रख ली है। वकीलों की टीम और लिन वेवे के मनमाना बदला लेने, सबूतों की श्रृंखला अधूरी होने का बहाना बनाकर अभी हाल ही में उसे मंजूरी मिल गई है। वह अब भी उपद्रव करने की हिम्मत रखता है। वह जानबूझकर समय खींच रहा है, सबूत नष्ट कर रहा है। सोंग जी, तुम ऑडिट विभाग को कहो गहराई से जांच करे। उसके विदेशी खातों और शेल कंपनियों के कनेक्शन कानूनी विभाग को कहो पुलिस से संपर्क करे। उसकी हरकतों पर नजर रखे, उसकी लोकेशन पर। यानशेन नई ऊर्जा परियोजना सबसे अहम है। उम्मीद है कि तुम उस पर ज्यादा ध्यान दो। बिल्कुल नहीं उसे फिर से तबाही मचाने देना। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। पापा, मैंने अपनी कंपनी की सिक्योरिटी टीम को हिसाब वक्त नजर रखने को कहा है गांव जून की गतिविधियों पर। जब तक वह होंगयुआन ग्रुप के संपर्क में रहेगा हमें तुरंत खबर मिल जाएगी। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया। पापा, यानशेन ने मुझसे कहा कि मैं फ्रीज कर दूं गांव जून के कंपनी में सभी अधिकार, ताकि वह कंपनी की कोई भी जानकारी न ले सके। हाँ, अब यानशेन अपने दम पर खड़ा होने लायक हो गया है। यह सब पापा की बदौलत है, प्रशिक्षण और विश्वास। गांव जून का मामला शांत होने के बाद औपचारिक रूप से घोषणा कर देंगे तुम्हारी प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्ति। शुक्रिया पापा।